अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सुनो स्टोरीज। आप सोचिए, रात का अंधेरा, हवा में ठंडी लहरें और एक कब्रिस्तान जहां हर तरफ खामोशी छाई हुई है। लेकिन उस खामोशी के बीच जमीन के नीचे कुछ हरकत होती है। कोई आ रहा है, फिर मिट्टी हिलती है और एक मुर्दा अपनी कब्र से निकाल लिया जाता है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये एक हकीकी वाकया है पाकिस्तान के भक्कर गांव का, जहां दो भाई इंसानी लाशें निकालकर उनका गोश्त खाते थे। उनका नाम था आरिफ और फरमान अली, और ये कहानी पाकिस्तान के तारीख का सबसे दर्दनाक सच है। सादगी भरा गांव खाबर कलान। लोग दिन भर खेतों में काम करते, शाम को चाय पीते और रात को सुकून से सो जाते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के लोगों ने देखा एक ताजा कब्र खुली हुई है और अंदर का मुर्दा गायब है। पहले तो सबने समझा कि शायद जानवर ने कब्र खोदी होगी, लेकिन अगले दिन दूसरी कब्र भी खुली मिली और तीसरी भी। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो सबसे पहला क्लू मिला एक घर से आती हुई बदबू। पुलिस जब उस घर के पास पहुंची जहां आरिफ और फरमान रहते थे, उन्हें एक अजीब सी बू महसूस हुई। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में पुलिस ने देखा एक देग रखी हुई है। देग में कुछ पका हुआ था और पास ही एक इंसानी हाथ पड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। जब उनसे पूछा गया कि ये सब क्या है, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मुर्दे खाते हैं, ये हमारा शौक है। उनका ये जवाब सुनकर पूरा गांव सन्ना रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसानी चेहरे के पीछे ऐसे दरिंदे छुपे होंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पता लगाया कि ये दोनों भाई पहले भी कब्रें खोद चुके हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा लाशें कब्रिस्तान से निकाली और हर दफा मुर्दों का गोश्त पकाकर खाया। उन्होंने बच्चों के जिस्म के टुकड़े तक नहीं छोड़े। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्हें अक्सर रात के 2 या 3 बजे कब्रिस्तान के पास देखा गया, हाथ में बेलचा और जूते की बोरी के साथ। और जब कोई उनके पास आता, वो चुपके से अंधेरे में गायब हो जाते। एक बार जब पुलिस ने उनका घर खोला तो वहां इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और लाश के टुकड़े अलमारी के अंदर मिले। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पुलिस अफसरान तक बीमार हो गए। 2011 में दोनों भाई पहली बार पकड़े गए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इंसानी गोश्त खाने का कोई खास कानून ही नहीं था। उन पर सिर्फ ग्रेव डेसेक्रेशन का केस चला और सिर्फ 2 साल के बाद दोनों जेल से बाहर आ गए। लेकिन उनका शैतान अंदर जिंदा था। 2014 में फिर से एक कब्र खुली मिली और फिर पुलिस ने उनका घर तलाशी लिया, जहां एक छोटे बच्चे का सर मिला। इस बार साबित हो गया कि दोनों भाई अब भी वही कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 12 साल की सजा दी, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ऐसे लोग कभी बदल सकते हैं? जब उनकी हरकतें सामने आईं तो पूरा गांव उदास हो गया। लोग अपने प्यारों को दफनाते हुए रो पड़ते थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि उनके मरने के बाद भी उनका सुकून महफूज है या नहीं। बच्चे रात को सोते हुए अपने माँ बाप से कहते, अम्मी, अगर मैं मर गया तो कोई मुझे कब्र से निकाल तो नहीं लेगा? कब्रिस्तान खाली हो गया। लोग नए मकबरे बनाने लगे ताकि मुर्दे महफूज रहें। भक्कर के लोगों के लिए ये वाकया सिर्फ खबर नहीं, एक दाग था जो उनके जहनों में हमेशा के लिए रह गया। आरिफ और फरमान का कहना था कि उन्हें ये सब करके ताकत मिलती है, लेकिन असल में उनका दिमाग तो पहले ही खत्म हो चुका था। इंसानियत के नाम पर यह सबसे बड़ा जुर्म था और सबसे बड़ा पाप। ऐसे लोग सिर्फ लाशें नहीं खाते, बल्कि इंसानी ज़मीर भी खा जाते हैं। उनका नाम आज भी भक्कर के लोग छुप कर लेते हैं, क्योंकि उनका जिक्र करना मतलब अंधेरों को याद करना है। एक ऐसी अंधेरी कहानी जहां इंसान शैतान बन गया। ये था पाकिस्तान का सबसे खौफनाक वाकया। एक कहानी जहां जमीन भी कांप गई और इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। अगर आपको लगता है ये बस एक कहानी थी, तो याद रखिए, भक्कर के उस कब्रिस्तान में आज भी लोग रात को गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं उन दोनों भाइयों के कदमों के निशान आज भी जमीन पर दिखाई देते हैं। मैं हूं निजाफत, आप देख रहे थे सुनो स्टोरीज। अगर आपको ये वाकया सचमुच हिला गया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगली दफा एक और सच जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अहम है। खुदा हाफिज।